ग्रुप पे। हम्म। तो सर वो जैसे कि मैंने भी अभी P2P का काम स्टार्ट किया, 2-3 महीने हो गए। हम्म। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए सर, क्या सावधानी रखनी चाहिए? 2-3 महीने से कर रहे हो तो क्या दिक्कत आई है? दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन वो जैसे कि अकाउंट फ्रीज वाले मसले दो देख रहे तीन हैं महीने तो। से कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं नहीं कोई आई सर, अभी मेरे को तो कितनी अभी तक। ट्रांजेक्शन करते हो, हर रोज करते हो? हाँ जी। कोई खाता फ्रीज नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर। कहाँ पे करते हो? बाइनेंस पे। बैलेंस पे ही करते हो तो वहाँ पे क्या P2P ही करते होगे ना? कितने का करते हो? P2P कर लेता हूँ सर। अभी तो सेविंग अकाउंट में करना सोच रहा हूँ, जैसे करंट अकाउंट खुला के और उसको सेविंग में लीगल रोज तरीके से। करते हो? नहीं, लीगल तो इसमें खाता फ्रीज नहीं हुआ अभी तक? नहीं सर। बड़ी, क्या कहते हैं, लकी हो। नहीं सर, तो क्या क्योंकि बचाव के लिए P2P में क्या? आमतौर पे तो तुम USDT कितने का खरीदते हो, कितने का बेचते हो? जैसे कि 90 का खरीद के और 93-94 पे बेच देते हैं। तो तुम्हें ये नहीं समझ, मेरे को समझ में आता कि जो बंदा 90 का मतलब बेच रहा है, या हाँ। जो 95 का भी खरीद रहा है, वो क्यों खरीद रहा है? मेरी बात सुनो सर, ऐसा नहीं होता है। अब मेरी बात सुनो सर। बायर तो चाहिए ना, बायर और सेलर दोनों चाहिए, तब जाके मैं P2P चलती है, ऐसे नहीं चलती है। मर्चेंट बनना पड़ता है उसके लिए। नहीं तो उसमें फायदा क्या है? फायदा है जैसे कि मर्चेंट में, अब मेरी बात अरे सुनो। मेरी सिंपल सी बात है, अगर तुम समझो कि मानो कि तुमने 90 का बेचा, हाँ। ठीक है। कल ओके, किसी ने मान लो कि तुमने 90 का खरीदा, 95 में बेच दिया, ठीक है। हम्म। अब जिस बंदे ने 95 में तुमसे खरीदा है, तो क्या वो 100 में बेचेगा? 100 में नहीं बेचेगा सर, मर्चेंट बनना पड़ता है। मेरी बात सुनो, दुकान अपन मार्केट में जाते हैं, दुकानदार, दुकान होगी तभी अपन वहां से बाई करेंगे ना। अगर हम्म। भाई वहां पे दुकान ही नहीं है यार, अपन कहाँ से नहीं तो सामान बाई करें? दुकानदार को तो फायदा है ना कि वो भैया, मतलब कि एक तरीके से थोक में माल लेकर आता है, खुदरे में बेचता है, या अपने हाँ। प्रॉफिट मार्जिन लेके बेचता है। हाँ, तो उसके लिए कुछ न कुछ खर्चा लगाया होगा, पहले दुकान बनाई होगी, फिर ऐसे ही इसमें सिस्टम है सर, मर्चेंट बनना पड़ता है तो उसमें। मर्चेंट में क्या खर्चा है? मर्चेंट में इन 2,000 USD उसमें बाइनेंस अपना वो रखता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट रखता है। जैसे कि वो कल को भी कोई कंप्लेंट डाले भी, मेरा इसने फंड ले लिया और मुझे यूएसडीटी नहीं दिया, उसके लिए वो सिक्योरिटी डिपॉजिट रखता है 2,000 2000 यूएसडीटी यूएसडीटी आपका मतलब कि सिक्योरिटी डिपॉजिट रखता है। उसके बाद आपको मर्चेंट का उसने एक लेवल दे दिया, अब हाँ। आप उसको खरीद भी बेच सकते हो। हाँ, भी ऑर्डर लगा के, बिना मर्चेंट के अपन ऑर्डर लगा के बाई सेल नहीं कर सकते उसमें, जैसे कि अपनी मर्जी के रेट से। हाँ, सेल कर सकते हैं अभी जो बायर रेट है उस रेट से, और बस बाई कर सकते हैं जो मर्चेंट रेट देता है ना उस रेट से, अदरवाइज नहीं कर सकते। नहीं, मर्चेंट तो रेट दे रहा है, लेकिन उसका मार्केट रेट कुछ और है, मर्चेंट पे रेट कुछ। मार्केट रेट तो और है, लेकिन वो मार्केट रेट से चलता नहीं है ना। मार्केट रेट से तो मिलती ही नहीं है। USDT ही नहीं मिलेगी? मार्केट रेट से नहीं मिलती ना सर। उससे मतलब ज़्यादा रेट से मिलती है? हाँ जी। ठीक है, मतलब 90 में, 95 में, या 115 तक भी मैंने सुना है। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है ना कि हम्म। अब जो आपसे खरीद रहा है, जो हम्म। आपसे खरीद रहा है, हम्म। 90% जो लोग खरीदने वाले हैं इसमें, वो ब्लैक मनी वाले हैं। हम्म। उन्होंने कहीं पे ठगी की, और ठगी के पैसे से आपसे USDT खरीद लिया, बदले में जो नहीं नहीं, आपको। ठगी के पैसे सर, ऐसे कौन ठगी करवाता है? मैं ठगी कोई करने देता है कि? आज की दुनिया को इतनी पढ़ी लिखी दुनिया है, कौन ठगी करवा लेगा ये बताओ आप। जितनी भी ठगी हो रही है ना, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट हो, टेलीग्राम पे इन्वेस्टमेंट के नाम पे फ्रॉड हो, या नहीं सर, गेमिंग ऐप आजकल पे। वो पहले होता था सिस्टम, आजकल इतनी दुनिया समझदार हो गई है, बिना कोई जानकारी के कोई किसी को पैसा नहीं देता है सर। आप अपन किसी से 500 रुपये उधार मांगते हैं तो वो नहीं देता है, तो वो ये आपकी बिना समझ जान है, लेकिन तुम्हें अगर अखबार में पढ़ लो, हर रोज करोड़ों की ठगी होती है, ठीक है। और ठगी के पैसे ही क्रिप्टो या बाइनेंस में P2P में रोटेट करते हैं। जो ये हम्म। लोग ठगते हैं, ठगी का हम्म। पैसे को अब भैया वाइट कैसे करें? क्योंकि क्रिप्टो सेफ है, सिक्योर है, कहीं से हम्म। कोई पुलिस के जल्दी फ्रीज होने का या कोई एक्शन होने का डर हाँ, वो नहीं तो है। ब्लॉक चेन पे है सर। नहीं कोई सर, बचाव के लिए क्या करना चाहिए? मैं सोच रहा था करंट अकाउंट में अपन का, जैसे करंट अकाउंट खुला के और उसमें करें, और अपन रिटर्न भरते नहीं तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी नहीं ना? नहीं, लीगली तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, लीगली इसमें कानूनी रूप से तो दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत वही आती है कि फ्रॉड का पैसा आया और बैंक अपने को अकाउंट फ्रीज। पता थोड़ी चलता है सर, अब मेरी बात सुनो, अब मैं आपको पेमेंट डाल रहा हूँ, आपको पता थोड़ी है भी ये बंदा पेमेंट मेरे को फ्रॉड डाल रहा है या वो सही पता डाल। करना पड़ेगा ना आपको, नहीं पता करोगे तो फिर भुगतोगे, वो वाली बात है। नहीं, कैसे पता करेंगे बताओ? पता कैसे क्यों नहीं करोगे? तुम्हें लालच में नहीं पड़ना, पहली बात। अगर सामने वाला तुम्हें पता है
वो तुमने कि भैया मैं 93 में 94 में या लेने को तैयार हो, तुम्हें पूछना पड़ेगा कि सर आप क्या करते हो, आप जो पैसा दे रहे हो ये कैसा पैसा है। आपको उसका मोबाइल नंबर, कुछ पर्सनल डिटेल्स लेनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आपको समझ में, अगर वो बंदा जेन्युइन होगा तो वो देगा। वैसे तो जेन्युइन होता नहीं है, लेकिन अगर जेन्युइन, अदरवाइज वो फेक आधार कार्ड भी पकड़ाते हैं, क्योंकि वो जो फ्रॉड करने वाले हैं वो एक कदम आगे है। उन्हें पता है कि सामने वाला हमसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो बैंक में अकाउंट है वही मांगेगा कि भैया मेरे को इसका चाहिए। वो फेक आधार कार्ड, पैन कार्ड भी बना के रखते हैं, लेकिन जब आप उससे पूछोगे ना कि भैया आप क्या काम करते हो, तो पता चल जाता है कि आप जो पैसा दे रहे हो मेरे को कैसा पैसा है। उससे समझ में आ जाता है कि ये बंदा एक्चुअल में फ्रॉड है या फिर ये भी P2P वाला ही बंदा है। उस नहीं हिसाब सर, से वो समझ मेरी में बात आता सुनो, ऑर्डर लगा रहता है ना, तो उसमें पेमेंट वो जैसे ऑर्डर लगाते हैं वो अपना यूपीआई कॉपी करके और पेमेंट ट्रांसफर कर देता है, तो फिर उसमें तो वो कर ही नहीं सकते ना कुछ। है। तो वही है ना, आपने यूपीआई अगर पब्लिक कर दिया कि सिंपली भैया बस आपने ऑर्डर लगाया है, उसने पेमेंट कर दी और आपने यूएसडीटी रिलीज कर दिया, तो फिर वो प्रॉब्लम वाली बात है। नहीं, सोल्यूशन क्या है, इसलिए मैंने आपको कॉल किया था सर। सोल्यूशन वही है कि लालच में ना पड़े। हाँ यूएसडीटी अगर आप बेच रहे हो हाँ तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बंदा पैसे दे रहा है वो कैसा पैसा है। हाँ अगर बिल्कुल अंधाधुंध चल रहे हो तो इसमें नुकसान बहुत बड़ा होगा, क्योंकि पुलिस का आमतौर पे यही मानना है कि बंदा जो भी यूएसडीटी में डील कर रहा है वो एक तरीके का मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रहा है, एक तरीके का म्यूल अकाउंट कर रहा है, एक तरीके से साइबर क्रिमिनल की मदद कर रहा है हाँ और अपराधियों की मदद कर रहा है, और वो कहीं ना कहीं मतलब कि इनडायरेक्टली अपराधी हैं। तो वो अच्छा। उस केस में पुलिस अकाउंट फ्रीज करती है, मोबाइल फ़ोन सीज करती है, और फिर बाइनेंस है तो बाइनेंस के भी अकाउंट जब पुलिस कंप्लेन करती है तो बाइनेंस में भी अगर आपका मोटा पैसा है तो वो भी फ्रीज हो जाता है। अच्छा। और फिर आपको ये साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपके पास पैसे कहाँ से आए और फिर ये पैसा जो भी यूएसडीटी आपने कहाँ से खरीदा, और अगर साबित भी कर दोगे तो मेरी अगर बात सुन, मैं जैसे कि मैं 50,000 को रोटेट करता हूँ, जैसे कि 50,000 से डेली को घुमाता हूँ, तो उसको यानी कि लाख रुपए की पर डे की ट्रांजैक्शन होती है, तो मेरा पैसा 50,000 बहुत होता ही है हर आदमी के पास है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि उससे ना जो बैंक अकाउंट में दिक्कत नहीं आती है। 50,000 को आप रोटेट कर रहे हो, यानी महीने में 30 ट्रांजेक्शन अगर कर रहे हो, 30 में से ये ज़्यादा चांसेस है। तभी मैंने आपसे पूछा कि आप कह रहे हो 2-3 महीने से कर रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं आई, हम्म तो मैंने तभी कहा कि बड़े खुदकिस्मत हो। हमारे पास लोग आते हैं, सर मैंने 2 दिन से किया, या कई ऐसे भी लोग आते हैं कि सर मैं महीने दिन से कर रहा हूँ। जैसे आपने कहा 2-3 महीने से कर रहा हूँ, अभी तो कोई दिक्कत नहीं आई। 6 महीने बाद, साल भर बाद, सर मैंने तो वो ट्रांजेक्शन 6 महीने पहले किया था, सर 3 महीने पहले किया था, मेरा खाता अब जाके फ्रीज हुआ है। क्योंकि नहीं, जब पैसे, कंप्लेन कितने दिन में आती है? इसकी कोई देखो, आमतौर पे ये पैसे जो आते हैं वो चेन में आते हैं। मान लो कि जो भी बंदा जिसके साथ फ्रॉड हुआ उसने कंप्लेन किया ए बंदे पे, अब वो हाँ। पुलिस के पास जब एफआईआर होती है, उसकी जांच चल रही होती है, तो पता चलता है कि पैसा गया कहाँ है। हम्म तो पता चलता है कि भैया घुमा फिरा के दूसरे, चौथे, पांचवें लेयर में आपके पास आया। हम्म। तो उस सिचुएशन में पहले तो फिर आपके अकाउंट में अगर पैसा दिखेगा तो फ्रीज करेंगे, फिर आपको नोटिस नहीं नहीं, करेंगे। यदि मेरे अकाउंट में पैसा नहीं होता है तो? नोटिस, हाँ, अगर नहीं भी होता है तो भी वो उस अकाउंट को लीन करेंगे, फ्रीज करेंगे, फिर आपको नोटिस करेंगे, बुलाया जाएगा कि ये पैसा आपके अकाउंट में आया था, जो कि ये पता चला है जांच में फ्रॉड का है, और आप क्या काम करते हो, आप आके अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएं। अच्छा। उसमें फिर पूछताछ होती है, पूछताछ में अगर वो फिर आपका फ़ोन लेंगे, पता चलेगा कि आप क्रिप्टो में ही हर रोज़ डील कर रहे हो, तो फिर वो ये है कि भैया आप ब्लैक, और फिर जिन लोगों से आप क्रिप्टो मतलब कि बेच रहे हो वो तो ज़्यादातर अपराधी ही होते हैं। तो भैया आप इन से वो पहले कोशिश करेंगे कि आप वाकई में इनको जानते हो या नहीं जानते हो। ठीक है, अगर नहीं जानते हो, अननोन था, अपने जाने अनजाने में फ्रॉड का पैसा आया, तो उस केस में जो भी फ्रॉड का पैसा आया है वो आपको वापस करना पड़ता है। अगर आपका भी बैंक अकाउंट फ्रीज है P2P की वजह से, पुलिस का नोटिस आया है, अब अकाउंट को कैसे अनफ्रीज करें, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, नोटिस भेजा, उसका क्या जवाब दें। अगर आप भी किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, अपना समय, पैसा और मानसिक परेशानी बचा सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।